Hello all, welcome to my channel. I am Bhargavi Sharma and today I am going to explain you the second poem which is Fire and Ice and it is also written by Robert Frost. तो इनकी पहली पोएम तो हमने डस्ट ऑफ स्नो पढ़ ली इस बुक से, ठीक है। अब सेकंड पोएम पढ़ेंगे फायर एंड आइस। तो इसमें पोएट क्या कहते हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो फायर में एंड हो जाएगा। अब यहाँ पर जो फायर है ना, उसका जो है वो सिंबल है वो डिजायर्स का। डिजायर्स क्या होते हैं, जो इंसानी मन की जो इच्छाएं हैं। अब जो हम लोगों के मन की जो विशेज होती हैं वो हम चाहते हैं ना, वो बहुत सारी जो विशेज है हमारी मन की वो पूरी हो जाए। हमारे पास ये चीज भी हो, हमारे पास महंगी से महंगी चीज हो, हम सब विशेज अपनी पूरी करना चाहते हैं। तो वहीं उसी वे में कहते हैं कि जो हमारे डिजायर्स है ना, उसके कारण ही जो ये वर्ल्ड है ना वो खत्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा लोग बिजी हो जाते हैं, अपनी विशेष को पूरे करने में दिन रात लगे रहते हैं, अपना भी ध्यान नहीं रख पाते हैं, ठीक है। सम से नाइस। और कुछ लोग कहते हैं कि जो ये वर्ल्ड है वो हेट, आइस का, यहाँ पर आइस किसका सिंबल है, हेट का, हेट में खत्म हो जाएगी। डिजायर्स का मतलब क्या है, विशेज में, कि जितनी हमारे अंदर जो है लालचपन होगा चीजों को लेके, बहुत सारी विशेज होंगी, तो ये वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। और जितना एक दूसरे को लेकर हमारे मन में हेट होगा, जेलसी होगी, और बहुत सारा अगर नफरत है हमारे मन में एक दूसरे को लेकर, तो उस वजह से भी क्या है, वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। आई यहाँ पर कौन है, पोएट। पोएट क्या कहते हैं कि जितना मुझे डिजायर्स यानी विशेस के बारे में नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग मैं उन लोगों के साथ खड़ा होता हूँ जो कि फायर का सपोर्ट करते हैं। फायर यानी जो लोग कहते हैं कि वर्ल्ड जो है वो फायर यानी कि विशेस से ही खत्म हो जाएगा, मैं उन लोगों का सपोर्ट करता हूँ। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। बट अगर जो है वर्ल्ड, इट का मतलब यहाँ पर क्या है, वर्ल्ड, ठीक है। अगर जो वर्ल्ड है वो दोबारा मतलब 2 बार खत्म होने वाला हो, तो फिर क्या है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। मैं जानता हूँ कि बहुत सारी हेट भी है, बहुत सारी नफरत भी है हमारे मन में एक दूसरे को लेकर। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो क्या है कि आइस यानी कि जो हेट है वो भी बहुत ज्यादा सफिशिएंट होगी डिस्ट्रक्शन के लिए, और बहुत ज्यादा काफी मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़िया और बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट होगी डिस्ट्रक्शन के लिए। मतलब जो आइस है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से इस वर्ल्ड को एंड पे लेकर आ सकती हैं। बेसिकली ये पोएम बहुत ज्यादा इजी है और पोएट ने भी बहुत ज्यादा बता रखी है, इजी लैंग्वेज में ही बता रखी है, ठीक है। अब लेट अस स्टार्ट विद द पोएटिक डिवाइसेस। तो पोएटिक डिवाइस शुरू करने से पहले ना मैं आप लोगों को वर्ड मीनिंग्स बता देती हूँ कि जैसे मैंने बताया, टेस्टेड ऑफ डिजायर का मतलब क्या है कि जितनी पोएट की नॉलेज है विशेस के बारे में, विशेस यानी इच्छाएं, जो इंसानी मन की इच्छाएं हैं, जितना पोएट उसके बारे में जानते हैं। पैरिश का मतलब होता है डाई। सफाइस का मतलब होता है बी सफिशिएंट यानी कि बहुत ज्यादा, इनफ बहुत ज्यादा काफी है। डिजायर का मतलब क्या है, ग्रीड। डिजायर्स अब क्या है, हमारी किसी चीज को लेकर इच्छा होती है तो हम बहुत लालची हो जाते हैं ना उस चीज को, नहीं हमें चाहिए ही चाहिए वो चीज। अब फिर आगे है एंगर। गुस्से से भी हम डिजायर के बारे में कह सकते हैं कि गुस्सा भी बहुत है आजकल लोगों में, और उस गुस्से के कारण भी ना जो वर्ल्ड है वो खत्म हो सकता है। पैशन। पैशन का मतलब क्या होता है, हम जो भी जैसे काम करते हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा ना परफेक्ट है उस चीज में। वैसे परफेक्ट तो कोई नहीं बन पाता बिना प्रैक्टिस के, बट फिर भी हम आजकल के लोग जो क्या है, थोड़े से ही कुछ काम ना थोड़े से परफेक्शन से कर लेते हैं, तो बहुत ज्यादा खुद को ना परफेक्ट मान लेते हैं, तो उसको ही हम पैशन कहते हैं। बहुत ज्यादा प्राउड में भी आ जाते हैं लोग अपने परफेक्शन को लेकर। अब पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पर क्या यूज हो रहे हैं, सम से। अब देखो यहाँ पर ना सम से में जो ये दोनों वर्ड्स हैं यहाँ पर एस और एस से शुरू हो रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा यूज हो रहा है पोएटिक डिवाइस, एलिट्रेशन। देन नेक्स्ट कौन सा है, वर्ल्ड विल। वर्ल्ड विल, अब ये फर्स्ट लाइन में आप देखो वर्ल्ड विल, डब्ल्यू और डब्ल्यू से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर जो है रेपिटेशन है दोनों सेम लेटर्स की, तो क्या है यहाँ पर एलिट्रेशन है। फेवर फायर, इसमें भी क्या है, एलिट्रेशन ही यूज हो रहा है। एफ और एफ की साउंड जो है वो, एफ और एफ लेटर जो है वो रेपिटेशन में। एनाफोरा, देखो अभी जो 2 लाइंस है ये दोनों इकट्ठी हैं और सेम वर्ड से ही स्टार्ट हो रही हैं। क्या वर्ड है, सम से, ठीक है। अब ये दोनों जो है साथ में ही है लाइंस, साथ में कैसे, मतलब ये जो लाइन है इसके बाद है, मतलब कॉन्टिन्यूटी में ही है, और यहाँ पर क्या है, ये दोनों
एक ही वर्ड से स्टार्ट हो रही है और वो वर्ड क्या है, सम से, ठीक है। तो उससे हम कहते हैं एनाफोरा। जब दो लाइंस जो आपस में एक दूसरे के पास हैं और वो मतलब एक दूसरे के एक के बाद एक ही हैं, तो फिर और वो एक ही वर्ड से शुरू हो रही हूँ, तो उससे हम कहते हैं एनाफोरा। एंजाबमेंट, अब नेक्स्ट है पोएटिक डिवाइस जो कि है एंजाबमेंट। एंजाबमेंट का मतलब क्या होता है, जब एक पूरा सेंटेंस जो है दो या दो से ज्यादा लाइन में कवर कर रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं एंजाबमेंट। अब देखो यहाँ पर लास्ट लाइन जो है ये पूरा सेंटेंस है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। अब यहाँ पर देखो सफाइस के बाद एक फुल स्टॉप है, लास्ट में बिल्कुल पंक्चुएशन मार्क है, यहाँ पर कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है। तो ये पूरा जो सेंटेंस है वो कॉन्टिन्यूटी में है, सिर्फ ये लाइंस में डिवाइड कर दिया गया। पर्सोनिफिकेशन अब कहाँ यूज हो रहा है, फायर एंड आइस। देखो फायर को मैंने आपको बताया ना, फायर और आइस दोनों में क्या है पावर की, ये ना डिस्ट्रॉय कर सकती हैं कोई भी चीज। बेसिकली फायर एंड आइस को ना दी हुई है पर्सन की क्वालिटीज, ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज दी हुई है कि वो ना जो है दोनों की दोनों फायर एंड आइस जो है उनके पास पावर है कि वो कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। एसोनेंस, एसोनेंस का मतलब क्या है, ये तो चलो मैंने आपको इस पोएम के वे में बताया ना कि वो उनके पास पावर है कुछ भी चीज डिस्ट्रॉय करने की। अदरवाइज हर पोएम में अलग अलग मतलब होता है, अलग अलग वे होता है पर्सोनिफिकेशन का। कैसे कि वो हम देखते हैं कि वर्ड को किसी भी या तो नॉन लिविंग थिंग को जब ऐसे पर्सन की क्वालिटीज दे देते हैं तो वो वहां डिपेंड करता है कि पर्सोनिफिकेशन कौन सा वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से वर्ड है पर्सोनिफिकेशन जो कि पोएटिक डिवाइस है, फायर एंड आइस जो है वो पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है। एसोनेंस क्या है, अब यहाँ पर एसोनेंस का मतलब होता है जब वॉवल साउंड जो है रेपिटेशन में आ रही है। वॉवल साउंड कहाँ है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, यहाँ पर ओ एंड ओ यहाँ पर देखो ना आप रेपिटेशन आ रही है। देन आपकी आ रही है बट नेक्स्ट लाइन में बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अब यहाँ पर आई की रेपिटेशन आ रही है। देखो आई एंड देन यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी ट्वाइस में भी आई है, तो फिर इसको हम कहते हैं एसोनेंस। अब देखो अगर हम राइम स्कीम देखें तो इसकी राइम स्कीम बनती है फायर, डिजायर और फायर। इसको मानो हम ए से डिनोट करते हैं और आइस को हम डिनोट कर देते हैं बी से, तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, ए बी ए, ठीक है। एक मिनट, ए बी ए, ओके। एंड देन नेक्स्ट अगर हम देखें ट्वाइस, अब ये भी मैच में ही आ जाता है ना, जैसे आइस को हम यहाँ डिनोट करें बी से, तो ये भी जैसे ICE ही है, तो फिर इसको भी हम क्या लिखेंगे, बी। हेट अब जो है ये थोड़ा अलग है, ना फायर से मैच हो रहा है ना आइस से, तो इसको हम लिखेंगे सी। देन आइस फिर से आ गया, इसको बी लिख देंगे। ग्रेट में क्या लगेगा, हेट और ग्रेट सेम सा है, सी एंड देन सफाइस में बी लगेगा, बी, ठीक है। ये यहाँ पर राइम स्कीम है। अब मैंने आपको बताया कि फायर जो है वो सिंबल है डिजायर्स का और जो आइस है वो सिंबल है हेट्रेड यानी कि हेट का। मैसेज क्या देती है अब हमें पोएट wants us to show that one day world will end because of humans desires and hate towards each other। तो पोएट हमें क्या कहते हैं कि जो वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है, एक ना एक दिन खत्म होनी ही है। ह्यूमंस यानी लोगों के डिजायर्स यानी कि जो इच्छाएं हम अपने मन में लेके बैठे हैं चीजों के लिए, उसकी वजह से भी खत्म हो सकते हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा पागल हो सकते हैं अपने विशेष को पूरे करने को लेकर, ठीक है। और देन जो नफरत है हमारे मन में एक दूसरे को लेकर, हम कभी ये नहीं चाहते कि हमसे कोई आगे बढ़े, ठीक है ना। बहुत ज्यादा जेलसी फील होती है अगर कोई भी हमसे, जैसे कंपटीशन में भी मान लो हम सेम किसी के साथ कॉम्पिटिटर हो और वो जीत जाए हम ना जीते, तो भी बहुत ज्यादा जेलसी होती है। तो वही बताना चाह रहे हैं पोएट कि हेट के कारण भी जो ये वर्ल्ड है वो खत्म हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, एंड पोएट ऑल्सो वॉन्ट्स अस टू से दैट अ पर्सन शुड नॉट हैव बैड क्वालिटीज। किसी भी इंसान के अंदर बैड क्वालिटीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बैड क्वालिटीज होंगी तो वो हमारी ही डेथ का रीजन बन जाएंगी। अब समरी क्या है कि पोएट सेज दिस वर्ल्ड विल एंड इन फायर। और अब यहाँ पर ना ये मैंने आपको इसलिए बताया बैड क्वालिटीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो फायर है उसका मतलब क्या है, डिजायर्स। ये क्वालिटी ही तो है, डिजायर जो विशेज है वो हमारी क्वालिटीज ही तो है हमारी, कि हम बहुत ज्यादा इच्छाएं लेके बैठते हैं किसी चीज के लिए। हेट ये भी क्वालिटी है, नफरत बहुत रहती है मन में,
ठीक है, अब समरी से शुरू करते हैं. पोएट सेज दिस वर्ल्ड विल एंड इन फायर और आइस. पोएट कहते हैं कि जो वर्ल्ड है ये या तो ये फायर में खत्म हो जाएगा या आइस में. एंड अकॉर्डिंग टू फायर, अब यहाँ पर क्या है, डिजायर्स, और आइस क्या है, हेट. और पोएट के अकॉर्डिंग क्या है कि नॉलेज, जितनी पोएट को नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि डिजायर्स के बारे में जितनी नॉलेज है, तो पोएट कहते हैं कि जो फायर है वो बहुत ज़्यादा इनफ है इस वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए. यानी कि जो हमारी आपसी मन में जो हमारी इंसानी इच्छाएं हैं उसके कारण क्या है, ये वर्ल्ड ख़त्म हो सकता है. एंड ही ऑल्सो स्टैंड विद दोज हु फेवर फायर. और वो भी उन लोगों का सपोर्ट करते हैं जो कि लोग कहते हैं कि जो ये वर्ल्ड है वो फायर में ही ख़त्म हो जाएगी, ये लोगों के मन की इच्छाएं पूरे करते करते ही ख़त्म हो जाएंगी. बट इफ़ द वर्ल्ड हैड टू एंड ट्वाइस, बट अगर इस दुनिया को 2 बार ख़त्म होना होगा, देन द पोइट से दैट आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट फॉर डिस्ट्रक्शन. तो पोइट कहते हैं कि जो आइस है वो भी डिस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है. और जो आइस यहाँ पर है ये किसका सिंबल है, हेट जो है, जो नफरत है एक दूसरे के मन में, ठीक है. एंड दैट इज वाई पोएट थिंक्स दैट डिस्ट्रक्शन फ्रॉम आइस इज ऑल्सो सफिशिएंट. इसीलिए पोएट कहते हैं कि आइस से जो है वो डिस्ट्रक्शन वो भी बहुत ज्यादा सफिशिएंट है. सो आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम. And please like this video, subscribe to my channel and share it with your friends, and please share your feedbacks in the comment section. Thank you.